ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, पतित पावन कृपा निधान, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 12 जनवरी 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करना होगा? विकारों का दान जरूर करना होगा, बुराइयां छोड़नी होंगी, देही अभिमानी बनना होगा, गुण धारण करके लायक बनना होगा। कभी भी अहंकार नहीं करना है कि मैं सब कुछ जानता हूं। पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना है, पवित्र स्वभाव संस्कार धारण करना है। ज्ञान में चलते चलते कई बच्चे क्या करते हैं? माया की गोद में चले जाते हैं, ईश्वर की गोद छोड़ देते हैं। बाबा कहता है वो ईश्वर की गोद से मर जाते हैं। इन चीजों से बाबा कहते हैं बचना है, तभी कल्याण होगा। तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। जो भी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, उनके सामने सदा मंजिल होती है। वो कभी यहां वहां नहीं देखते, मंजिल की तरफ देखते हैं। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखते, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने को करणहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा। इसलिए जिम्मेवारी संभालते हुए भी हल्के रहे, क्योंकि वो समझते थे कि कराने वाला तो बाबा है, करण करावनहार तो शिव बाबा है। ऐसे हमें भी फॉलो फादर करना है। बाबा कहते हैं, यहां रहने वाले भी कई बच्चे एक्यूरेट परमात्मा को ना पहचानने के कारण आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाती, अर्थात आश्चर्य के न्याय सुनते हैं, उसका कथन करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों को सुनाकर उसमें से कई ज्ञान में चलने लगते हैं, लेकिन खुद भागंती हो जाते, भाग जाते। बाबा का पहला जो मंत्र है वो है पवित्रता का। लेकिन बाबा कहते हैं कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां विकारी आत्माएं आकर अमृत पान करती हैं। ऐसा करने पर धारणा नहीं हो सकती। ऐसे बच्चे काम चिता पर चढ़ के भस्म हो जाते, वो देवता नहीं बन पाएंगे। इसलिए पहले पहले विकारों का दान करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, भय। आज बाबा ने कहा क्रोध भी कोई कम थोड़ी है। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर अंत में मारना भी शुरू कर देते हैं, कई बार तो खून भी कर देते हैं। ऐसे न्यूज़पेपर में हम घटनाएं बहुत सुनते हैं, क्रोध में हिंसक हो जाते हैं। अगर बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई उसका दान जरूर करना पड़ेगा। उसके लिए बाबा कहते हैं कि तुम अशरीरी बनने का अभ्यास डालो, देह अभिमान तो छोड़ना होगा। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, और हम बच्चे उस ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। इसलिए गंगा का चित्र भी जब दिखाते हैं तो देवी का ही चित्र दिखाते हैं। बाप कहते हैं लक्की सितारे हो तुम, क्योंकि तुमको साक्षात परमेश्वर पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आत्मा ही करती और कराती है जो कुछ भी है। परमात्मा बाबा आत्माओं से आकर सारी सृष्टि को नया बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बहुत
बहुत अच्छा काम कराता हूं तुम आत्माओं से। हम जानते हैं शरीर का पिता लौकिक पिता होता है, लेकिन हर एक का अलग अलग होता है, लेकिन सर्वात्माओं का पिता एक परम पिता परमात्मा है। इसलिए वो है सबसे बड़ा बाबा। सब उसको याद करते हैं, वो है भोला बाबा। सर्व का पतित पावन वो है। आजकल तो अनेक गुरु निकल पड़े हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो अपने को जगत गुरु का टाइटल दे देते हैं, और जगत गुरु भी अनेक। जबकि जब जगत एक है तो जगत का गुरु भी एक होना चाहिए। वो है परम पिता परमात्मा श्री श्री शिव बाबा। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे दिल में सच है तो आपके पांव नृत्य करेंगे, सच तो बैठो नच। इसलिए हमेशा डांस करते रहो मन से। डांस मशहूर भी है, रास लीला मशहूर है। कृष्ण के साथ गोपियां डांस करती। धारणा की तो स्वर्ग में। बाबा कहते अगर तुमने ज्ञान गुण शक्तियां धारण की तो स्वर्ग में तुम भी श्री कृष्ण के साथ डांस करेंगे। देवताएं सब डांस करते रहते हमेशा। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहां पर भी ऐसे है, कई बच्चे बाद में आते हैं, पुरानों से आगे निकल जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। केवल खुद ही नहीं पढ़ना है, सबको पढ़ाना भी है। जो आप समान नहीं बनावे, तो बाबा कहते हैं अगर नहीं बनाते तो इससे कुछ सिद्ध होता है। वो है कि बच्चों में खुद में खामियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती तो दूसरों को क्या सिखाएं। बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। गीता में भी है कामेश क्रोधेश रजोगुण सुमुध्वा महाशनो महापापा विधेनम विवैरिणम। हे अर्जुन, ये काम और क्रोध बहुत बड़े शत्रु हैं, योगी के शत्रु हैं। ये कभी भी शांत ना होने वाले हैं। जितनी आग में घी डालोगे और बढ़ते जाते हैं। इसलिए इनको जीतना है तो योग की शक्ति से हम जीत सकते हैं, योग बल से जीत सकते हैं। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से तुम्हें 21 जन्म का वर्षा मिल जाता है। कितना उच्च पद पा लेते। और पवित्र ना रहने से फिर घाटा भी कितना पड़ जाता है। इस समय शिव बाबा आकर ब्रह्मा के द्वारा हम शूद्र आत्माओं को ब्राह्मण आत्माएं बना रहे हैं, और वही ब्राह्मण आत्माएं फिर देव बन जाती। शिव बाबा का बच्चों से इतना प्यार है, उसका प्रूफ क्या है। शिव बाबा रोज हम बच्चों को इतना बड़ा प्रेम पत्र मुरली के रूप में भेजते हैं, और साथ साथ हमें याद प्यार भी देते हैं, और साथी बन सदा साथ निभाते। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान करके समान स्थिति में हमें स्थित हो जाना है। आज का स्लोगन है जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी ना सुनो। जिस बात को सुनने से हमारी अवस्था बिगड़े वो बातें सुननी ही नहीं, वहां से गायब हो जाना। तो बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को जमाना है, उसके लिए व्यर्थ की बातें, नॉनसेंस बातें सुननी नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
ओम शांति शांति शांति